आ गया है बिहार बोर्ड का प्रथम शिफ्ट का मैथ का पेपर कोट सी है, मिला लीजिए आप लोग सभी लोग। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग को, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 कितना होगा? इसका आंसर होगा 1। आगे बढ़िए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? इसका हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका है। थर्ड पे आइए, यदि टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 23 आता है आंसर इसका। 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए, समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है परिकेंद्र। 15 मीटर लंबाई एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो उस दीवार की ऊंचाई है। इसका आंसर आ जाए आप लोगों का 15/2 मीटर, 15/2 मीटर। किसी त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल है। इसका आंसर आता है आप लोग को, मल्टीप्लाई करके आइएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः L इंटू बी तथा H इकाई है तो इसका फार्मूला होता है 7 का आ जाएगा आप लोग का 2L + B इंटू H, वर्ग इकाई आता है। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा आधार 24 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल होगा। इसका आंसर आता है आप लोगों को 60 सेंटीमीटर। नौवां, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर तो इसका परिमत कितना होगा? इसका आ जाएगा आप लोग का 36 से, तो 36 आंसर आता है। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है तो सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। इसका स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा आप लोग का 10 का आ जाएगा आप लोग का b, इसका स्क्वायर करना होता है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r होता है जो समीकरण a = bq + r को संतुष्ट करता है। जहाँ b इज लेस देन और इक्वल टू r, अब और b हो जाएगा r इज लेस देन b। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 8, 6, 7 तथा 2, 5, 5 का मस्सा है। ये दोनों जो सेम नंबर से कटता हो, क्या मस्सा होगा इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा 12 का 51, 51 से दोनों कटेगा क्योंकि 51 एक 70 नहीं ठीक है। 7429 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। इसका गुणनफल आप लोग निकालिएगा मल्टीप्लाई करके। इसका आ जाएगा आप लोग को 17 × 19 × 23। यदि दो संख्याओं a तथा b का लसाअ तथा मस्सा क्रमशः c और तथा d हो तो इसका आप लोग का जाएगा AB = CD। निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या √4, क्योंकि ये 2 को भी लिख सकते हैं, ये सब को नहीं तोड़ सकते, 1 पॉइंट में समथिंग आएगा ये। वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p/q होता है जहाँ p और q पूर्णांक q ≠ टू उसको कहते हैं परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न हो तो शांत होता है और न आवर्ती कहलाती है, वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। 3 - 2√5 का होल स्क्वायर क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का 29 - 12√5। बहुपद x² - 4x + 3 का गुणनखंड है। इसका गुणनखंड आ जाएगा x - 1, क्योंकि इसे 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 आ जाएगा और x + 4 4 आ जाता है। बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक है। शून्यक इसको में लगा दीजिएगा -b + √b² - 4ac/2a, फॉर्मूला लगा के इसको आंसर निकालिए। इसका आंसर आएगा आप लोग को -2 - 5।
नहीं ए नहीं होगा, डी आंसर होगा, डी। यदि किसी बरामद वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 हो तो माध्यिका क्या होगा? माध्यिका निकालिए आप लोग। माध्यिका इसका आंसर आ जाएगा 24। 24 संख्याओं का औसत शून्य है तो इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है? इसका आंसर आ जाएगा आप लोग को 23, क्योंकि एक जीरो भी तो है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है एक से कम, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसका अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या जिसमें प्राइम नंबर किसको कहते हैं? 2, 3, 5 3 आएगा, 1/6, 3/6, 1/2 आंसर आएगा इसका, क्योंकि 3 से 6 कटा, 1/2 आंसर। निम्न में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता? 1.2। यदि प्रायिकता किसी घटना की ए की प्रायिकता का दर्शाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 26। 26 का सी हो जाएगा 0 ग्रेटर देन पी इक्वल ग्रेटर देन 1 से किसी भी प्रायिकता छोटा होता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। किसी पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। 1 से 30 तक संख्याओं को यादृच्छिक एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या का अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता 1 से 30 तक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर उसमें लिखिए, उसके बाद उसको डिवाइड करिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा आप लोगों के 11/30। यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो उसको हारने की प्रायिकता होगा। हारने का प्रायिकता जब भी होता है 1 माइनस कर दीजिए जितना है उसमें से, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को बी 0.6। यदि साइन थीटा 45/a है तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा आप लोग का हो जाएगा लंब बटा आधार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग 31 का आ जाएगा आंसर आपका बी 28/53 आएगा, ऐसे निकालिएगा। साइन 29 डिवाइडेड बाई कॉस 61 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? इसका आंसर आएगा 1। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी इकाई के बराबर नहीं है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उदयन कोण क्या होगा? इसका कोण हो जाएगा आप लोगों को 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये सीधे ऊपर से नीचे आता है। कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में, कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में ऐसे होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर रूट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा हो तो थीटा कितना होता है? दोनों का मान कब बराबर होता है? सेक इक्वल टू कोसेक होता है तो दोनों का मान कब बराबर होता है? 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट 45 डिग्री कितना होगा? इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा 37 माइनस 1/2। यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा क्या होगा? 30 डिग्री। यदि cot a प्लस 1/cot a इक्वल टू 2 है तो tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर a कितना होगा? इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा। साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा तो क्या होगा? इसका वैल्यू आ जाएगा, फॉर्मूला है साइन 2a का, डायरेक्ट इस पर आप फिल कर सकते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा आप लोग का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुपद 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य का योगफल हो जाएगा, इसका हो जाएगा आप लोग को 7/6।
बहुपद 2x² + 3x + 1 के शून्य का गुणनफल है। इसका आप लोग का आ जाएगा 1/2। शून्यक -3 तथा 2 का बहुपद है x² + x - 6। रेखाकीय समीकरण युग्म x - y = 0, 3x + 4x - 20 = 0 के आलेखीय निरूपण है। ये हो जाएगा आप लोग का प्रतिच्छेद रेखाएं। रेखीय समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 यदि a1/a2 b1/b2 = c1/c2 इनके हल हैं अनंत। रेखीय समीकरण आलेखीय निरूपांत यदि समांतर रेखाएं हो तो समान रेखा होगा तो इक्वल हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का ये। यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 तथा 4 है तो उसका गुणनफल हो जाएगा 14 4 है ना 45। ये आंसर। यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की प्रतिकूल नाव का अपेक्षा चाल है 5 किलोमीटर, क्योंकि ये भी जा रहा है विंड भी इधर चल रहा है तो माइनस हो जाता है। चर x में ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है जहाँ a b और एवं c वास्तविक संख्या हो तो इसको तो क्या कहते हैं उसको। देखिए दोनों को इक्वल टू करिए। इक्वल टू करने पे आ जाएगा आप लोग को a ≠ 0। द्विघात समीकरण 5x² - 6x - 2 का विवेचक होगा। इसका हो जाएगा आप लोग को b 76। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल्यों के प्रकृति हैं। इसका प्रकृति हो जाएगा आप लोग को वास्तविक एवं असमान। द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 जहाँ b ≠ 0 के विवेचक का मान हो जाएगा b² - 4ac। यदि 3x y तथा 15 समांतर से लिए तो x + y हैं। x + y हो जाएगा आपको 6 9 15 18। अनुक्रम 5 9 13 17 21 का सार्वंतर हो जाएगा आप लोग को 4। अनुक्रम -4 -1 3 7 का 13वां पद आ जाएगा आप लोगों को। 13वां पद का आंसर आएगा आप लोग को 43 43। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल होता है प्रथम n × n + 1/2। 11 + 12 + 13 ये समानांतर श्रेणी से निकल जाएगा। इसका आंसर आता है आप लोग का 57 का b का 980। समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का अगला पद है। अगला पद इसका आ जाएगा √112। समांतर श्रेणी 3 7 11 15 का योगफल का इतना होगा तो कौन सा पद ये वाला होगा। तो देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा सीधे आंसर। इसका आंसर आ जाएगा आप लोग को 14। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 5n - n² हो तो उसका nवां पद आ जाएगा आपको 6 - 2n। यदि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इसको स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा आप लोग का आंसर 916। एक त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो चाप का लंबाई हो जाएगा आपको 22 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घने को घनाभ बनने के हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है तो परिमाणी घनाभ का आयतन है। इसका आयतन आएगा आप लोग का 648 सेंटीमीटर क्यूब। यदि दो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में हो तो उसका आयतन का अनुपात होगा ये पलट जाता है
इसका आंसर हो जाएगा 64 का हो जाएगा आपको बी। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन हो जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर। यदि घनाभ के 3 असम फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई जेड तो घनाभ का आयतन हो जाएगा √XYZ। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन हो जाएगा आप लोग का 396 सेंटीमीटर क्यूब। निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप किस मापने की गणना के लिए संचयी बराबर सारणी का आवश्यकता है? इसका हो जाएगा बहुलक मोड। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्यिका है। प्रथम अभाज्य संख्या जो अपने से कटता है और 1 से कटता है, बस उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका आ जाएगा आप लोग का आंसर आ जाएगा 12B। सममित बराबर वितरण सारणी में होता है माध्य, बहुलक और माध्यमिक। मीन मीडियम मोड। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है 13 सेंटीमीटर। किसी बाह्य बिंदु पर किसी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी हो जाएगा आप लोगों को 25 सेंटीमीटर। यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर तो वृत्त की केंद्र से जीवा की लंबाई की दूरी हो जाएगा आप लोगों को भी 15 सेंटीमीटर। चक्रीय चतुर्भुज के समकोण कोणों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण में होता है तो इसका निकालिएगा। फॉर्मूला एक है, फॉर्मूला पर निकलेगा इसका आ जाएगा आप लोग को 2। निम्नलिखित रेखा युग्म में से कौन किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता है? इसका आ जाएगा आप लोग को 2 व्यास 2 डायमीटर। यदि वृत्त कि किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो त्रिज्या के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण इसका कोण बनता है ऐसे, जो इस पे खिंचाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग को 50 डिग्री क्योंकि 180 माइनस होता है। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो तथा एक दूसरे का समकोण एवं समद्विजीय करते हैं तो वह चतुर्भुज है वर्ग स्क्वायर। समचतुर्भुज के विकर्ण में क्या संबंध होता है? समकोण पर समद्विजीयता करता है। किसी वृत्त के केंद्र पर एंगल AOB है तथा परिधि पर एंगल ACB जहां C वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है तो एंगल ACB = हो जाएगा आप लोगों को एंगल AOB/2। बिंदु 9, 3 तथा 15, 11 के बीच की दूरी है। इसका दूरी निकाल लीजिएगा। ये वाला फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1 पर इसका आंसर आएगा आप लोगों को 10 इकाई। शीर्ष 0, 7, 0, 0 तथा 24 0 वाले त्रिज्या के परिमिति हैं। इसका परिमिति हो जाएगा आप लोगों को 56 इकाई। मूल बिंदु से बिंदु 11, 60 की दूरी है। इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को 61 इकाई। यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 तथा AB एकक रेखा है तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 2A = B। शीर्ष बिंदु 3, 0, 7, 0 तथा 8, 4 से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को 8 सेंटीमीटर। अवृद्धि की परिमिति है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल में 2 होता है तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को C π
पाई आर प्लस 2r। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है, इसका परिधि हो जाएगा आप लोगों को 88 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण है 90 डिग्री। द पेरीमीटर नहीं, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई है, इसका हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उसका परिमिति का अनुपात है, इसका हो जाएगा √π/2। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज, तीनों कोणाएं जिसका बराबर होता है। समान त्रिभुजा वाले दो बहुभुज समरूप हैं तो उसकी संगत भुजाओं में संबंध है समानुपात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा आप लोगों को 2 इसका 2:3। एंगल ABC पैरेलल इंटू एंगल DEF तथा AB/DE = 3/5 है तो FD = CA कितना होगा? इसका आप लोग का आ जाएगा आंसर 5:3। एंगल ABC पैरेलल टू द एंगल PQR तथा उसकी परिमिति क्रमशः 32 सेंटीमीटर से 24 सेंटीमीटर। यदि AB = 10 सेंटीमीटर हो तो PQ 15/2 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। 2a सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई, इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को a√3 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पाइथागोरस ट्रिक नहीं है? पाइथागोरस ट्रिक जिससे इससे हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर बेस, p² + b² = h आता है ना, h², इसको अंडर रूट करके h कितना आएगा? इसका देखिए आंसर आ जाएगा आप लोग को 97 का आ जाएगा। 17, 61, 69 नहीं है। √6 सेंटीमीटर ऊंचे वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आप लोग 98 हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विबाहु अपने सामने की भुजा को समद्विबाहु करता है तो त्रिभुज है, इसका त्रिभुज हो जाएगा आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज। किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं के मध्य बिंदु को मिलने से बनी आकृति कहलाती है, इसका आ जाएगा आप लोग समांतर चतुर्भुज। थैंक यू। देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, अब सेकंड शिफ्ट का भी लाएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब कर दें, बढ़िया लगे तो कमेंट भी करें। थैंक यू।